नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जवान बेटे की लाश अस्पताल से गायब, प्रबंधन के पास नहीं है कोई ठोस जवाब। कोरेक्स के खिलाफ मुहिम जारी, सिटी कोतवाली व अमरिया पुलिस ने पकड़े कोरेक्स तस्कर। सराफा मार्केट में बम फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार और सीआईटीयू के बैनर तले श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। एक जवान बेटे की लाश अस्पताल से गायब हो गई और परिजनों को मौत की जानकारी तक नहीं दी गई। रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज निवासी विवेक कुशवाहा पिता रामविलास कुशवाहा उम्र 22 वर्ष तबीयत खराब हो जाने के चलते संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में मरीज को कोविड-19 वार्ड में भर्ती किया गया, जहां परिवारजनों को आने जाने से रोका गया था। जानकारी के अनुसार कोविड-19 वार्ड में भर्ती होने के कुछ घंटों में ही युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना अस्पताल में मौजूद परिजनों तक को नहीं दी गई और शव को सीधे मरचुरी में भेज दिया गया। लगभग 2 दिनों तक परिजन अस्पताल में ही बाहर मौजूद रहे, परंतु किसी प्रकार से कोई जानकारी मृतक के बारे में नहीं मिली। मृतक के चचेरे भाई ने जुगत लगाकर कोविड-19 वार्ड तक पहुंचने की कोशिश की तो वहां पदस्थ स्टाफ द्वारा मौत होना बताया गया। मरीज को 5 तारीख को उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। 6 अगस्त को आईसीयू के लिए शिफ्ट किया गया था और 7 अगस्त को सुबह 3 बजे मरीज स्वस्थ था। घर वालों से फोन पर बात की, उसके बाद डॉक्टरों द्वारा रिपोर्ट देखने के बाद कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बाद में परिवारजनों को मरीज से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं दी गई। परिजनों ने 2 दिन से मरीज की पड़ताल स्वयं की तो मौत होने की बात पता चली। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से शव दिलवाने को कहा तो 9 अगस्त को डॉक्टरों द्वारा बुलाया गया। जब परिजनों द्वारा शव को खुलवाया गया तो उसमें मृतक विवेक कुशवाहा का शव नहीं था, बल्कि ट्राई बैग के अंदर 55 साल के बुढ़े का शव रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मृतक विवेक कुशवाहा का शव कहां गायब हो गया। इस अमानवीय कृत्य से अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर होती है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने मृतक के परिजन, मेडिकल कॉलेज डीन समेत पूर्व विधायक सुखेल सिंह बन्ना से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भर्ती करे रहे अस्पताल में, गंभीर बात से हमारे बच्चे ठीक हो गए। ठीक होने पर हमारे बच्चों को 3 मंजिला ऊंचे ले गए। 3 मंजिले ऊंचे ले जाकर हम ही लोगों को 5 आदमी को भगा दिए। 2 आदमी अंदर गए थे, भतीजे 2 जने को निकाले थे। और फिर जो है हमारे देवर भतीजा फिर गए लिफ्ट से निकाल दिए, कहे यहाँ कहीं मरने आए हो, यहाँ कोरोना वाला वार्ड है, भाग जाओ। हमारे देवर जी भाग आए, भतीजे भाग आए। फिर जो 5:10 में हमारे बेटे फोन लगाए थे कि फोन हमारा बाथरूम लेटरिन लगी है। हमारे देवर जी गए बाथरूम लेटरिन करवाए और फिर पूछे कि हमें मोबाइल दे दो। मरीज बोला मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं दिए। फिर कहे नंबर दे दो, नंबर नहीं दिए। भाग जाओ यहाँ से भागो, कोरोना वाला हुआ है, मरीज कोरोना वाला ये बात है। हमारे देवर जी भाग आए हजूर। कै तारीख को आपने भर्ती कराया था? 5 तारीख को। तो कब आपको पता चला कि वो खत्म हो गया? 7 तारीख। कौन बताया आपको? हमें तो कोई नहीं बताया। हमारे देवर जी दूसरा परसेंट बताया। हाँ। हमारे भतीजा जी गए वहाँ खाना लेकर आए, वहाँ गए अस्पताल में तो वहाँ गेट खुला है और गेट खुलने के बाद वहाँ हमारी मरीज गायब नहीं। हमारी बच्चे की फोटो भर दूसरे मरीज पर चिपकाई है, वही मरीज बेड पर सोया है जहाँ हमारा मरीज था। हाँ। 50 साल का बुढ़ा उसी में सुलाया है। हाँ। हाँ। तो क्या बॉडी आप लोगों को दिए थे उसकी? नहीं दिए? नहीं दी। बोले कि यहाँ कोरोना हो गया है, तेरी बॉडी जलाई गई है। हाँ। हाँ। मतलब आप लोगों को किसी भी प्रकार की बॉडी नहीं दी गई? बॉडी नहीं दी। हमारे बच्चे खत्म हो गए। हमारे आदमी रहे, देवर रहे, पाहुन रहे, उसको बताना न चाहिए। तो क्या उसकी कोरोना रिपोर्ट आई थी आपके बच्चे की? निमोनिया तो बादशाह में पेपर में बोले कि 36 घंटे में भाग जाओ। 36 घंटे में तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तो तुम्हारे मरीज को देंगे। देखिए, ऐसा है कि हम भी आज सुबह पेपर के माध्यम से और प्लस परिजनों के टेलीफोनिक माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि विवेक कुशवाहा 5 तारीख को एडमिट हुआ और उससे परिजनों की मुलाकात भी हुई।
बाद में ये परिजनों के द्वारा बताया गया कि उससे मेरी मुलाकात हुई, सारी बातें थी और फिर उसकी अचानक से मौत हुई। हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमारी लाश नहीं मिली, बल्कि दूसरे की लाश वहाँ पर, जो वही 22 साल का विवेक कुशवाहा है, और वहाँ पे लगभग 70-80 साल के व्यक्ति की लाश थी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगा, मैंने सुबह कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया और उनसे ये कहा कि मैंने आपको लिखित रूप से एक पत्र भेजा था और मौखिक रूप से मोबाइल के माध्यम से आपको हमने कहा कि कहीं न कहीं कोरोना के मामले में, पेशेंटों के मामले में हमारे क्षेत्र के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, सिमरिया का भी एक लड़का भाग गया था और यहाँ खाने पीने की भी लापरवाही और तमाम तरह की लापरवाहियाँ। आज तो सबसे बड़ी बात कि लाश ही नहीं मिल रही। भाई परिजन यहाँ लाश लेने आए हैं, लाश देखने आए हैं, चलिए ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट था, अगर सस्पेक्टेड था तो लाश नहीं दी जाएगी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। बशर्ते जहाँ लाश ही नहीं मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही आज हमारे रीवा इस इतने बड़े अस्पताल की उजागर हुई। मैं समझता हूँ कि इसमें दोषियों के खिलाफ, चाहे जो भी इसमें दोषी हो, उसके खिलाफ FIR भी होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े लेवल पर, चाहे छोटे लेवल, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई पैसे वाला, कोई पहुँच वाला, कोई ताकतवर व्यक्ति अगर इस तरीके से एडमिट हुआ होता तो क्या इस तरीके से लाश उसे नहीं दी जाती, नहीं दिखाई जाती? जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ढिढोरा पीट रहे हैं कि जान है तो जहान है, तो क्या गरीबों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? आज इससे ये साबित होता है कि गरीबों के लिए अलग कानून बना दिया गया है जब से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अमीरों का एक अलग कानून बना दिया गया। और जहाँ प्रशासन इसमें सचेत रहे, आगे की कोई घटना न घटे, अगर ज़रूरत पड़े तो डीन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके जिम्मेदार हैं। और डीन उसमें अपने आप सोचे कि हमें क्या करना है, उन्हें पद पर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। और मैं इस्तीफा भी उनसे मांगता हूं कि अगर आप सक्षम नहीं हो। दूसरी बात ये कि जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे छोटा कर्म FIR हो, और सब हमारी आप सबसे मांग है। और परिजनों को उनकी लाश मिले या अग्रिम जो भी हो सके। जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है, आज ही शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी जांच की, उसके बाद हम तथ्यात्मक रूप से कुछ कह पाएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद लाश गायब नहीं हुई है, कुछ उसमें टैग लगाने में गलतियां हुई, या सब प्राथमिक अंदाज है, लेकिन जांच के बाद हम अंतिम रूप से कुछ कह पाएंगे। जिसके परिजन आए उनका ये कहना है कि उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, उनको धोखे से जला दिया गया है किसी सिंधी के नाम से। ऐसी ये संभावनाएं कई तरह की हैं, ये संभावना हो सकती है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कह पाएंगे जब उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाए। मैंने 2 सीनियर प्राध्यापकों की कमेटी भी बना दी है सवेरे ही, और उसके बाद ही ले सकते हैं। CITU समेत अन्य श्रमिक के संगठनों द्वारा 9 तारीख को श्रमिकों की 9 सूत्री मांगों को लेकर घर पर ही आंदोलन किया गया। साथ ही 10 तारीख सोमवार को कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। श्रमिकों और मजदूरों के संगठनों द्वारा लगातार लॉकडाउन दौरान कारखानों के हटाए गए मजदूरों को पुनः काम देने, उनके वेतन भत्ते के कटौती न करने, समस्याओं को प्राइवेट हाथों में न सौंपने समेत अन्य 9 सूत्री मांगों को लेकर समय समय पर शासन प्रशासन से मांग की जा रही है। इसी क्रम में CITU के बैनर तले श्रमिकों ने लॉकडाउन होने के चलते घर पर ही आंदोलन किया। वहीं 10 तारीख को कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए निराकरण की मांग की है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को CITU के पदाधिकारी ने दी। हमारी जो मांगे हैं, ये एक तो पहले ये बता दें कि हमारे पूरे भारत देश में जो देश के जो मुख्य केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, वो तमाम फेडरेशन और केंद्रीय और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने 9 तारीख का एक कॉल दिया था, जिसमें देश भर के मजदूर, किसान आंदोलन करके और देश की जो सरकार है उसकी आंख खोलने का प्रयास करेंगे, कान खोलने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि अभी कोविड के टाइम पे लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे हमारे मजदूर भाइयों की नौकरी गई। बहुत सारे ऐसे नियोक्ता हैं जिन्होंने सरकार के आदेश होने के बावजूद लोगों का तनख्वाह काटी है, उनका TADA काटा है और उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मजदूरों की जिनकी नौकरियां गई हैं, इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने कल, चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन रहता है, इसलिए हम लोगों ने सब अपने घरों से ही आंदोलन किया और आज 10 तारीख को ज्ञापन देने आ रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांगे हैं वो ये हैं कि कोरोना के टाइम पे जो तनख्वाहें काटी गई हैं नियोक्ताओं के द्वारा वो दी जाएं।
जो मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है उनको नौकरी पे रखा जाए। आपने देखा होगा पूरे देश भर में श्रमिक देश की जो परिसंपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है। आपने देखा है रेलवे बेची गई है, BSNL बेचने जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है और इसको लेकर के कोल इंडिया में अभी 18 अगस्त को पूरे देश भर में स्ट्राइक की जा रही है। तो ये तमाम जो परिसंपत्तियां बेची जा रही है सरकार की। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 शीशी कोरेक्स के साथ आरोपियों को बाइक समेत पकड़ा गया है। वहीं अमैया पुलिस ने कोरेक्स माफिया को पकड़कर पैदल जुलूस निकाला। पुलिस कप्तान ने नशीली कप सिरप कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का आदेश थाना प्रभारियों को दिया था, जिसका पालन करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को मोटरसाइकिल समेत 70 शीशी कोरेक्स के साथ पकड़ा है। वहीं अमैया पुलिस ने आरोपियों के साथ कोरेक्स भारी मात्रा में पकड़ा, साथ ही कोरेक्स तस्करों का पैदल जुलूस निकालते देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से चर्चा की। देखिए क्या है, कोरेक्स एक बहुत गंभीर अपराध है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि रीवा एक ऐसा जिला है जो देश की सेना में, देश की अर्धसैनिक बलों में, प्रदेश की पुलिस में ढेर सारे ऊर्जावान और देशभक्त अधिकारियों को प्रदान करता है। ऐसे रीवा के पूरी युवा पीढ़ी को तबाह करने के लिए कोरेक्स का धंधा करने वाले सभी, अवैध धंधा करने वाले सभी लोगों को चेतावनी है कि कृपया रीवा को बख्श दीजिए, इस तरह के अपराध मत करिए। जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। हमने लगभग जो कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले सुहागी में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो इलाहाबाद के डीलरों से लाकर रीवा के लोगों को सप्लाई करता था। उसके आधार पर सूचनाएं मिली थी। उस संदर्भ में सूचना की तस्दीक करने में पाया गया कि ये डब्लू सिंह, शुभम श्रीवास्तव, तहमीद, बाबा, ये सब तमाम 4-5 लोग जो है, ये लोग गंभीर किस्म के इस नशे को, युवा पीढ़ी को तबाह करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से हम एक अपराधी का NSA की कार्रवाई भी करेंगे और जिन कोरेक्स का कारोबार कर, कोरेक्स का अवैध व्यापार करने वाले सभी लोगों को चेतावनी कि जिनके विरुद्ध भी 1 से अधिक कोरेक्स के मामले पंजीबद्ध हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 3 दिन पूर्व सर्राफा मार्केट में बम फेंककर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्राफा मार्केट के पास दहशत फैलाने के उद्देश्य से बम फेंके जाने की वारदात की गई थी, जिसकी पतासाजी करते हुए अलीम खान नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने वारदात करना कबूल किया, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने जानकारी दी। हाँ, 3 दिन पहले एक जगह बाजार में बम कांड की रिपोर्ट हुई थी। उस एक पेट्रोल बम एक घर से दूसरे घर के सामने सीढ़ियों के पास फेंका गया था। हमने वीडियो फुटेज वगैरह का अध्ययन करने पे हमें बम की दिशा पता चल गई थी, किस दिशा से आया है बम। उसके आधार पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अलीम खान नाम के एक व्यक्ति परसक गया, जिसको हमने पकड़ कर पूछताछ किया तो उसने बम फेंकना कबूल किया।
अमूमन इस तरह की घटनाएं दहशत फैलाने के लिए की जाती हैं और इस घटना को हमने इसी रूप में लेकर इसको ट्रेस किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। और हम ऐसे सभी अपराधियों को जो इस तरह के दहशत फैलाने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जैसे उसके कुछ दिन पहले बिछिया क्षेत्र में एक आदमी ने कट्टे से फायर करके लोगों को दहशत फैलाने की कोशिश की थी, तो उसको मैं कट्टे और कारतूस में गिरफ्तार किया था और उसके विरुद्ध 307 का मामला भी कायम किया। ट्रक ऑनर एसोसिएशन जिला इकाई रीवा ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने डीजल के रेट में बैक टैक्स कम करने, कोविड-19 के तहत निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाने, लॉकडाउन अवधि में खड़े वाहनों का टैक्स माफ करने समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसमें प्रमुख मांगे हैं डीजल में बैक टैक्स कम किया जाए, लॉकडाउन समय जो गाड़ियां खड़ी हैं उनका टैक्स माफ किया जाए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट कम किए जाएं और जो वहां भ्रष्टाचार अवैध लेन देन किया जा रहा है बॉर्डर में वो पूर्णतः बंद हो और ड्राइवरों को कोविड-19 की बीमा किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके पिछले भी आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, उस पर क्या अमल किए हैं? पहले भी दिए हैं लेकिन यथाउचित कार्यवाही नहीं हुई है। अब यूनियन पुनः नए सिरे से ज्ञापन देकर आशा कर रही है कि भविष्य में से हमारे जो पदाधिकारी मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन का जो निर्णय है कि जो अभी तक गाड़ियां खड़ी थी 3 मंथ से उसको उसमें जो अपना टैक्स है माफ़ किया जाए और डीजल के रेट जो हैं उनको कम किया जाए और हमारे गाड़ियों का जो ड्राइवरों का कोविड हाँ उनका इंश्योरेंस सरकार द्वारा किया जाए ड्राइवरों का जो हैं ड्राइवर, और उसके अलावा अपने चेक पोस्ट पूरे ऑल इंडिया चेक पोस्ट हटाए जाएं। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन रीवा जिला उपाध्यक्ष मनोहर लाल आहूजा, हम लोग की मांगे हैं कि हमारी सरकार द्वारा जो डीजल का वेट बढ़ाया गया है, वेट टैक्स कम किया जाए और हमारे जो है ड्राइवरों को कोविड सुरक्षा दी जाए जिसका उसका बीमा हो ताकि वो लायबिलिटी उनकी हो। और तीसरी हम लोग की मांग है जो लॉकडाउन में जो गाड़ियाँ खड़ी है कई दिनों से उनका टैक्स माफ़ किया जाए। और चौथी मांगे हैं कि हम लोग को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, पूरे ऑल इंडिया के बॉर्डर आरटीओ चेक पोस्ट हटाए जाए ताकि हम लोग को गाड़ी वालों को राहत मिले। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। जवान बेटे की लाश अस्पताल से गायब, प्रबंधन के पास नहीं है कोई ठोस जवाब। कोरेक्स के खिलाफ मुहिम जारी, सिटी कोतवाली व महिया पुलिस ने पकड़े कोरेक्स तस्कर। सराफा मार्केट में बम फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार और CITU के बैनर तले श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।